मैं आत्मा स्वयं को मास्टर करना चाहती हूँ। मास्टरी ऑन व्हाट? हमारी जो 5 कर्मेंद्रियां हैं, जिसको हम आज कहते हैं कि ये आंखें मेरी हैं लेकिन कुछ भी देख लेती हैं, मुख मेरा है लेकिन कुछ भी बोल देता है। तो इन सब का मैं रूलर बन जाता हूँ। ये है योग। ऐसा कनेक्शन विद सुप्रीम फादर, जिससे कि मैं स्वयं अपने आप को एम्पावर करना शुरू करती हूँ। तो ये जो राजयोग है, इसका वास्तव में देखा जाए तो कोई भी, लेट्स से अगर हम कहें कि चारपाई है या लेट्स से कोई चेयर है, आजकल के स्टूल्स की तो मैं नहीं बात करती क्योंकि आजकल 3 टांगों पे भी स्टूल्स खड़े हो जाते हैं, लेकिन यदि हम किसी चारपाई की बात करें तो उसको स्थिर खड़ा होने के लिए 4 पांव की जरूरत होती है। उसी प्रकार राजयोग का जो बेसिस है, उसको आज हमने 4+1 फ्रेमवर्क में डिवाइड किया। तो पहला इसका जो स्तंभ है वो है ज्ञान। ज्ञान अर्थात क्या? आप देखिए, पहले भगवान ने हमको समझ दी, मैं कौन, अर्थात मैं एक आत्मा। और जिसको याद करना है वो परम पिता परमात्मा, उसने अपने स्वयं का भी इंट्रोडक्शन दिया। तो ज्ञान से मुझ आत्मा को समझ मिली, जिसको कहते हैं टू नो माई सेल्फ, टू नो गॉड। ABCD भगवान हमें सिखा रहा है। योग, योग का अर्थ है टू रिफ्लेक्ट, टू एक्चुअली रिफ्लेक्ट जो मैं ज्ञान सुन रही हूं। हमने कहा, सीखा जो फर्स्ट दिन, कि मैं आत्मा हूं। मन बुद्धि ने ये बात एक्सेप्ट करी और मैंने सोचा हाँ, बात तो ठीक कह रही है ये सिस्टर कि मैं आत्मा तो हूं। क्योंकि क्या डिफरेंस है एक मृतक में और एक जीव शरीर में? वो सारी बात सुनता है, वो रिएक्ट करता है, उसके पास सब कुछ होते हुए, ऑल वाइटल ऑर्गन्स होते हुए, वो हमारी बात सुनता नहीं, समझता नहीं। और इमीडिएटली हम सडनली उसको कहते हैं कि चलो मिट्टी है, जनाजा कब उठेगा। तो योग से हम उस बात को रिफ्लेक्ट करते हैं और उसको प्रैक्टिकल स्वरूप में लाते हैं। तीसरा पाया है धारणा। धारणा अर्थात टू डू, अपने अंदर उसको धारण करना, उसको करना। क्योंकि मैंने आपको पहले दिन कहा था, ये एक कोर्स है, ये एक पढ़ाई है। पढ़ाई को जब तक रिवाइज नहीं करेंगे, आत्मसात नहीं करेंगे, वो लंबा समय नहीं चलेगी। तो ये एक ऐसा सत्संग है जहां पे पढ़ाने वाला सत्य परम पिता परमात्मा, जिसको पढ़ा रहा है वो कौन? शरीरों को नहीं पढ़ा रहा, आत्मा को पढ़ा रहा है। और जो पढ़ा रहा है वो है सत्य का ज्ञान, अर्थात आत्मा का स्वयं का ज्ञान। तो धारणा में मैं उस चीज को अपने अंदर धारण कर रही हूं। और फिर चौथा पॉइंट आता है सेवा। सेवा का अर्थ क्या है? टू शेयर, टू शेयर व्हाट आई हैव रिसीव्ड। सो वंस आई बिकम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ दैट, ऑटोमेटिकली मैं दूसरों को भी बांटने लगती हूँ। और पांचवा, जिसको कि हम कहते हैं 4+1 फ्रेमवर्क, जब मैं उसका स्वरूप बन जाती हूं, टू बिकम, तो क्या होता है? ऑटोमेटिकली लोगों को दिखाई देगा और वो भी चेंज होना शुरू करते हैं। इसलिए जो मैंने कल आपको कहा था कि जब हम किसी को कहते हैं कि तुम्हें बदलना है, तो भगवान कहता है ये 3 उंगलियां तुझे भी पॉइंट कर रही हैं। When I change, the world changes. संसार में यदि परिवर्तन लाना है तो पहले स्वयं को परिवर्तित करना होगा। तो उसका स्वरूप, टू बी, उसका स्वरूप बनना होगा, जो पढ़ाई भगवान हमें पढ़ा रहा है। तभी तो क्या कहते हैं, हम कौन है? हम अर्जुन हैं। ज्ञान को जिसने अपने अंदर अर्जित किया, भगवान पढ़ा रहा है। ये युद्ध क्षेत्र है, दिख रहा है ना?
बताया था ना कि जैसे शकुनी भी यही विद्यमान है, दुर्योधन भी यही विद्यमान है, हर घर में आज ये व्यापक है। हम युद्ध क्षेत्र पे खड़े हुए हैं, मन में रोज द्वंद्व चल रहा है। भगवान कहता है जो सुना रहा हूं उसको अपने अंदर अर्जित करता जा। जितना जितना हम स्वरूप बनते जाएंगे ये लाइफ बहुत सुंदर होती जाएगी। अब अक्सर जब लोग इस ज्ञान को या मेडिटेशन की जर्नी पर अग्रसर होते हैं तो कई बारी लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जिसको मैं कहती हूँ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो लेट अस सी वो क्या फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, उनको आज हम समझ लेते हैं। कई बारी लोग कहते हैं मैं मेडिटेशन में बैठता हूँ या बैठती हूँ तो मुझे व्यर्थ बहुत आते हैं। तो let us tell ourselves it is okay. Be patient. जब कोई जिसको हमने कल कहा था ना कि विचार सागर मंथन, कॉन्टेम्पलेशन की अवस्था आएंगे, वो नेगेटिव थॉट्स कोई अपनी तरफ खींचेगा, कोई इधर फालतू का थॉट आएगा, अरे पहले ये कर लो, पहले ये कर लो। जो नेगेटिव आता जा रहा है शिव की पिंडी पर चढ़ाते जाओ। वैसे भी बेल पत्र धतूरा ये सब चढ़ाते हैं ना, सब नेगेटिव। तो भगवान कहता है चढ़ा दो मेरे ऊपर, जस्ट बी पेशेंट। आएंगे वो नेगेटिव थॉट्स बट यू डोंट गेट स्ट्रेस्ड, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो बी पेशेंट। दूसरा है डोंट बी टू हार्ड टू योर सेल्फ। मतलब अपने आप से इतना वो कि अरे मुझे योग लगाना है, मुझे योग लगाना है। कई बारी लोगों को इसी बात का एक स्ट्रेस हो जाता है। नहीं, बी वेरी जेंटल, वेरी रिलैक्स्ड। अरे भगवान के साथ प्यार का संबंध है, अब प्यार में भी एक स्ट्रेस पाल लें हम अपने लिए? नहीं, बहुत प्यार से बैठे। तभी हम इसको योग नहीं कहते, ये है याद। यहाँ बैठे जैसे माँ को बच्चे की याद आई, स्ट्रेस नहीं लेना पड़ता। अरे मैं अपने बच्चे को कैसे याद करूं, कैसे याद करूं? अरे बच्चा बोला तो उसकी आंख में अपना बच्चे की शक्ल है ना, राइट? या बाप बोला तो अपने फादर की शक्ल है ना, माँ बोला तो माँ की शक्ल है ना हमारी आंखों में। याद करने की स्ट्रेस नहीं करनी पड़ रही, इसलिए डोंट बी टू हार्श टू योरसेल्फ। तीसरी चीज, लीड दिस वंडरफुल जर्नी विद योर हार्ट। दिल से, दिल से। क्योंकि जहां दिली जिगरी प्यार है वहां एफर्ट नहीं है। अब देखो एक माँ बाप बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, सब कुछ कर लेते हैं और इतनी खुशी से करते हैं, उनको बहुत मजा आता है। जहां प्यार नहीं है वहां टकरार है और वहां एफर्ट है। आपको अपने बच्चे के लिए रात को उठ के 3 बजे भी खाना बनाना पड़े ना, आपको तकलीफ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपको प्यार है। या हस्बैंड वाइफ को हस्बैंड के लिए खाना बनाना हो 3 बजे, अगर स्नेह वाला रिलेशन है तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि प्यार है। लेकिन जहां स्ट्रेस है, मतलब जहां संबंध ही नहीं है, तो बाबा कहता है, भगवान कहता है कि बी वेरी लविंग टू योरसेल्फ। दिल की बात है, कहते हैं ना दिल की बात सुने दिल वाला। तो इसलिए भगवान के लिए भी बड़ा सुंदर कहा गया है, भोलों का भगवान। उसका नाम ही है दिलाराम, उसका नाम बुद्धिराम नहीं है। बाबा कहता है बुद्धि वालों से तो मैं दूर रहता हूँ, मना वो बहुत गणित करते रहते हैं, इतना दूंगा तो इतना। भगवान कहता है मैं तो दिलाराम हूँ, दिलों को मैं आराम देता हूँ, मैं ऐसा स्वीट और लवली, वो हमारा फादर है। फिर चौथी बात आती है, कभी ये मत सोचिए कि आज गंदा योग है कल अच्छा योग है। नहीं, भगवान के साथ प्यार की भाषा कर रहे हैं, कुछ दिन में अच्छा हुआ तो वो भी सुना दो, गंदी कोई बात हुई वो भी सुना दो। तो बी वेरी ओपन एंड रिलैक्स्ड। सब चीज अच्छा है भगवान के सामने, एवरीथिंग इज गुड। सब बता दो उसको, जो हुआ नहीं हुआ सब कुछ, कुछ सोच रहे हैं कुछ भी है। तभी मैंने कहा ना कि कुछ भी बात करो। जैसे कल बच्चे का सुनाया एग्जाम्पल कि उसने एबीसीडी गा दी, किसी ने कहा एबीसीडी भगवान को सुनाने की चीज है, कहता ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो दिल में था वो प्यार से सुना दिया। और भगवान को प्यार की भाषा ही समझ में आती है। अब एक बढ़िया सी एक्सरसाइज खेलते हैं। सभी तैयार हैं, हाँ या नहीं? हाथ हिला के बताइए यस वी आर रेडी। ओके, सी दिस पिक्चर। फटाफट इस पिक्चर को देखिए। सिस्टर आई वुड रिक्वेस्ट आप एक दो को अनम्यूट कर सकते हैं। अगर किसी के माइक्रोफोन में दिक्कत हो तो मत अनम्यूट करिएगा अपने आप को। और मुझे जी और ओके, और मुझे ये बताएंगे कि इस पिक्चर में आपको क्या क्या दिख रहा है।
जल्दी जल्दी बताइए, आपका टाइम। कोई भी नहीं, किसी को कुछ नहीं दिख रहा? बीक बीक में उसने कुछ उठाया हुआ है। ओके, वेरी गुड। किस बर्ड ने कौन है बीक ये? में ये है बच्चा कौन? लग रहा है, बच्चा लग रहा है कोई। ओके, और ये क्या दिख रहा है आपको उसके सामने? सी बीच और बर्ड्स उड़ रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। और ये कुछ जानवर दिख रहा है? बीक में अ, किसने, ये बीक में क्या है ये? कोई बर्ड है, वल्चर है या क्या है? ओके, तो हमें एक बर्ड दिखाई दिया, एक बच्चा दिखाई दिया, एक सी बीच दिखाई दिया, और उसमें बर्ड्स उड़ते हुए दिखाई दिए, राइट? और किसी को हाँ कुछ जी, और दिख रहा है? यस। नहीं? Fish. ओके, I can see a fish. ओके, नाउ आई विल चेंज दिस पिक्चर, जस्ट वन सेक। अब बताइए आपको क्या दिख रहा है? फिश दिख रही है। वेरी गुड। और एक किसी पेड़ को? है, ओके, पेड़ एक है ही है? पीछे। एक ही है? दो पेड़ है, वेरी गुड, और राइट में कोई बैठा हुआ है बोट में। बोट पे वेरी गुड। और बोट कोई है। हाँ, एक और कुछ नहीं दिख रहा? उसके बर्ड्स हैं, वंस अगेन पीछे बर्ड्स हैं। हाँ, लगाया हुआ है। वेरी गुड। और बोट के अंदर कुछ और भी है। ये बोट है, ओके, वेरी गुड। बोट के अंदर कुछ है? कुछ है। This picture Cushion. is this is a mirror image of the earlier bird vulture images. नो, ओके, आई एम नॉट आस्किंग दैट, आई एम जस्ट आस्किंग कि आपको अभी दिख क्या रहा है? Okay. बोट में आई थिंक कुशन के पीछे कुछ और है शायद, समथिंग एल्स इज देयर। ओके, वो Probably some animal. ओके, सो यू सेड यहाँ पे दो पेड़ हैं, राइट? आपको एक फिश दिखाई दी, वेरी गुड। बोट दिखाई दी, बोट में ये बोटमैन दिखाई दिया, ओके, सॉरी, यहाँ पे आपको पंछी दिखाई दिए, और ये आपको ये सी दिखाई दिया। ये कुछ दिखाई दिया, ये यहाँ पे कुछ Land है, land and grass. आइलैंड है, आइलैंड और ग्रास है, वेरी गुड। अब इंटरेस्टिंगली आप देखिए, जो इस पूरी, सिस्टर यू कैन नाउ म्यूट देम। नाउ इंटरेस्टिंगली द इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल पिक्चर सेम है। व्हेन यू चेंज द चेंज, राजयोग जो है ये हमारा पिक्चर नहीं चेंज करता है, बट ये चेंज करता है हमारा नजरिया उस पिक्चर को देखने का। वास्तव में सिचुएशंस वही रहती हैं, इट इज जस्ट दैट द वे आई सी सिचुएशंस, वो सिचुएशंस देखने का जो मेरा दृष्टिकोण है वो बदल जाता है। एक बारी एक राजा था, बड़ा दुखी था कि मेरी जिंदगी में कुछ हो नहीं रहा, तो मैं जरूर किसी से जाकर के मिलता हूँ। मेरे राज्य में जैसा चल रहा है बस वैसा ही चल रहा है, कुछ बहुत उन्नति नहीं हो रही। तो उसने एक महापुरुष को बुलाया। तो महापुरुष ने कहा, राजन तुम कोशिश करो हरा देखने की, कोशिश करके ज्यादा से ज्यादा हरी चीज देखो। तो राजा बड़ा खुश हुआ। उसने कहा, जितना हरा देखोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम्हारा राज्य बहुत ग्रो करेगा। उसने कहा, बहुत बढ़िया बात है। उसने क्या किया, अपने महल को सबसे पहले हरा करा दिया। लोग बड़े हैरान परेशान, ये क्या किया क्या है इसने। कोई बात नहीं, खुद भी हरे कपड़े पहनने लगा, अपने सेवकों को भी बोला तुम हरे कपड़े पहनो। जिंदगी चल रही थी, लेकिन लोग बड़े परेशान थे। खाने की कोई चीज आती थी वो भी हरी खाने लगा। फिर उससे रहा नहीं गया, उसने कहा चलो, जब थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी देखी, लेकिन उसको लगा कि लोगों को जो बाहर महल के रहते हैं उनको भी हरा कर दो, उनके घरों को भी पेंट हरा कर दिया, सब कुछ हरा कर दिया। पूरा राज्य में सारे लोग बहुत परेशान हो गए कि क्या हो गया इस राजा को, इसका दिमाग खराब हो गया है, सब चीज को हरा कर दिया है इसने। तभी जब उसने देखा कि मैं तो सोच रहा था कि और ही अच्छा होगा, लेकिन ये तो लोग और ही परेशान हो गए, तो उसने फिर उस आदमी को बुलाया।
तो उस आदमी ने कहा कि राजन, तुमने क्या किया? उसने कहा, मैंने सबसे पहले तो अपना महल हरा किया, अपने कपड़े हरे किए, औरों के कपड़े भी हरे कर दिए, सब कुछ हरा कर दिया, पेंट हरा कर दिया। तो कहता है, मैंने आपको क्या कहा था? उसने कहा, मैंने आपको कहा था कि आप हरी चीजें ज्यादा देखो, जितना आप हरा देखेंगे वो आपके लिए अच्छा है। मैंने आपको ये नहीं कहा था कि आप सबको पेंट करो। तो सिर्फ आप एक हरे रंग का चश्मा पहन लेते तो आपको सारी चीजें हरी दिखाई देती। दैट आई नेवर मेंट कि आप पूरी दुनिया को ही हरा कर दो। तो इसी प्रकार राजयोग के माध्यम से हम, सिचुएशंस वही हैं, लोग वही हैं, प्रॉब्लम्स वही हैं, लेकिन हमारा जो दृष्टिकोण है वो इतना प्योर और पॉजिटिव हो जाता है कि हमारी जो लाइफ में एक्सपीरियंसेस हैं वो बहुत पॉजिटिव और एनरिचिंग हो जाते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि इमेज वही थी, लेकिन जैसे ही मैंने इमेज को फ्लिप किया, ऊपर से नीचे कर दिया, अपसाइड डाउन किया, तो आपको उसी इमेज में से बहुत कुछ नई चीजें दिखने लगी जो शायद आपको पहले नहीं दिख रही थी। तो ये हमारी राजयोग से तीसरी लर्निंग है। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो हमें आज समझ लेना चाहिए, हम अक्सर लोगों के ऊपर चिल्लाते हैं, उनको बहुत लंबे चौड़े भाषण देते हैं और सोचते हैं कि इतना सुनाने के बाद इस व्यक्ति के बिहेवियर में ये परिवर्तन आ ही जाएगा, और अक्सर करके देखा गया है वो परिवर्तन नहीं आता। इसीलिए कॉर्पोरेट्स में भी देखा गया है, कॉर्पोरेट जगत में स्पेशली नोट किया गया है कि हम जब बिहेवियरल ट्रेनिंग्स करते हैं, बहुत सारी इस टाइप की ट्रेनिंग्स होती हैं, तो वो अक्सर फेल कर जाती हैं। पता है क्यों फेल करती हैं? क्योंकि हम सुपरफिशियली लोगों को बाहरी तौर से परिवर्तित करना चाहते हैं विदाउट एक्चुअली चेंजिंग देयर बिलीफ। उनका जो सोचने का जो बेसिस है, उसकी जो फाउंडेशन है, उस चीज में हम परिवर्तन नहीं लाते। मानो आप छोटे बच्चों को बोलो, बेटा ऐसे नहीं करो, ये ठीक नहीं है, वो फिर भी वो चीज करेंगे। एक समझदार पेरेंट्स वो है कि बेटा ऐसे नहीं करो, इससे ये होता है, उस चीज से ऐसा होता है। यू आर गिविंग समझ टू योर चिल्ड्रन, आप उनका दृष्टिकोण बड़ा करते हैं। सिमिलरली मेडिटेशन में हम उनके बिलीव्स पे काम करते हैं। भगवान हमको क्लैरिटी दे रहा है, हमारे बिलीफ सिस्टम को क्लियरली सॉर्ट कर रहा है। आज दिन तक हम अपने आप को क्या समझते थे? मैं शरीर हूं, इसलिए क्या करते थे? शरीरों को देखते थे। इसलिए क्या करते थे? शरीरों को खिलाते थे। इसलिए क्या करते थे? शरीर के लिए काम करते थे और अंततः शरीर को ही जला देते थे। आज परमात्मा ने उस बिलीफ सिस्टम को क्लियर किया कि बच्चे तू कौन? तू एक अजर अमर अविनाशी चैतन्य सत्ता है। आज दिन तक हम कहते आए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, और फिर भी लड़ते रहते थे। आज भगवान ने समझाया कि तुम सब के अंदर वो चैतन्य सत्ता आत्मा विराजमान है, और क्योंकि तुम सभी उस पिता परमात्मा की संतान हो, इसलिए तुम सभी भाई भाई हो। तो भगवान ने आकर हमारे बिलीव्स को सही किया। दूसरा बिलीफ भगवान ने हमारा क्या सॉर्ट किया? परमात्मा भगवान को याद करते हैं, समझ नहीं है भगवान कौन है। कभी इसको याद किया, कभी उसको याद किया। बड़ी अच्छी एक कहानी थी कि एक पंडित जी थे, बेटा बीमार हुआ, करी उन्होंने आरती माता की, नहीं ठीक हुआ। तो किसी ने कहा, रे पंडित जी कैसी बात करते हो, आप तो खुद ही ज्ञानी हो, ऐसे में माँ की आरती करते हैं? नहीं, ऐसे में तो कृष्ण भगवान की आरती करते हैं। चालू हो गए कृष्ण की आरती करने। एक दिन बीत गया, कृष्ण भगवान नहीं आए। किसी ने कहा, रे पंडित जी आप तो बड़े ज्ञानी हो, लेकिन ऐसे में कृष्ण की आरती करते हैं, आपको तो राम की आरती करनी चाहिए। वो करते 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 5-6 दिन बीत गए, भगवान को चेंज करते करते। अल्टीमेटली क्या हुआ? बच्चा ही ऊपर चला गया।
पंडित जी बड़े दुखी, बड़े हैरान परेशान। तब एक एक करके भगवान आए और रो रहा था धाड़े मार मार के। उसने कहा, भगवान ने, एक ने कहा कि माता ने कहा कि मैं आई रही थी कि तूने चेंज कर दिया, तूने कृष्ण की भक्ति करनी शुरू करी। कृष्ण जी आने, वो कहने लगे मैं भी आ ही रहा था, तू राम के पास चला गया। राम ने कहा नहीं, तू उसकी कर रहा था तो मैं वहां चला गया। अर्थात क्या है, हमारा बिलीफ सिस्टम भगवान आकर के क्लियर कर रहा है कि ये सब देवताएं हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताएं नमः, लेकिन शिव परमात्माएं नमः। पॉइंट ऑफ लाइट एंड माइट है वो भगवान। एंड लॉजिकल है ना। आज बच्चे हैं, वो आपका बच्चा किसको रिजेंबल करेगा? आपको करेगा और आपके हस्बैंड को रिजेंबल करेगा। अर्थात माँ बाप का कुछ सम्मिश्रण है वो बच्चा। सिमिलरली अगर मैं पॉइंट ऑफ लाइट एंड माइट ज्योति बिंदु आत्मा हूं तो मैं किसको रिजेंबल करूंगी? पिता परमात्मा को करूंगी। तो राजयोग बेसिस पे काम करता है। जो मूल चीज है ना बिहेवियर के पीछे, जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, राजयोग उस फाउंडेशन पे। तो बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ बिलीफ। तो उस बिलीफ पर, उस पर भगवान हमारे काम करते हैं। अब ये बड़ा सुंदर एक हमारा जो बिलीफ है हम सभी का, वो बिलीफ है, साइंस कहती है कि हमारे पूर्वज एप्स हैं, अर्थात बंदर हैं। और रिलीजन कहती है कि हमारे पूर्वज देवताएं हैं। अब मैं आपसे ये बात नहीं कह रही कि आप ये बताओ कि क्या सही है और क्या गलत है। लेट अस नॉट गेट इनटू दैट गणित। बट यदि मेरा बिलीफ ये कहता है कि हमारे पूर्वज बंदर हैं, ये हैं जो आपके सामने हैं, तो ये क्या करते हैं? लड़ते हैं, झगड़ते हैं, काम है इसके अंदर, क्रोध भी सबसे ज्यादा इसके अंदर है, लोभ भी बंदर के अंदर सबसे ज्यादा है। ऐसे बैठे रहते हैं। तो भगवान कहता है कि फिर आई एम फंडामेंटली एन एप, मैं हूं भी बंदर, और एज अ रिजल्ट क्या होगा कि मेरे अंदर इंस्टिंक्ट्स किसके आएंगे? वो भी बंदर के आएंगे। माई नेचर विल बी ऑल्सो टू फाइट। जैसा मनुष्य सोच रहा है वैसा ही स्वरूप उसका बनता जा रहा है। आपने सोचा मैं बंदर हूं, तो बंदर क्या करता है? लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, काम, क्रोध, सब कुछ है उसके अंदर। हम भी वही बनते जा रहे हैं, बंदरों जैसे काम करने लग गए हैं। But in order to get along with others, I must suppress these basal emotions. And इसलिए लोगों के साथ चलने के लिए मैं क्या करता हूँ? अपने ये बेसिक इंस्टिंक्ट्स जो हैं वो दबाता हूँ। On the contrary, यदि मैं सोचूं कि मेरे पूर्वज देवताएं हैं, तो देख लीजिए देवताएं क्या करते हैं? सुख चैन। देवता, देवता शब्द में ही पूरा आंसर है, जो सदैव देते हैं। आप देखो मंदिर में जाके कोई खूनी भी पहुंच जाए तो कोई अच्छा व्यक्ति भी पहुंच जाए, इनके जो हस्त है वो सारा सदैव वरद हस्त है, हर एक के लिए देते हैं, किसी से मुंह नहीं सुकोड़ रहे, हमेशा ही हंसता हुआ उनका चेहरा है। तो यदि मेरे पूर्वज ऐसे हैं तो क्या होगा मेरी क्वालिटी? माई फंडामेंटल इज डिवाइन। मेरा बेसिस क्या है? मैं एक दिव्य आत्मा हूं। मेरा बेसिक नेचर क्या है? मैं पीसफुल हूं, शांति की मैं सागर हूं। उसके सागर की, शांति के सागर की मैं संतान हूं। तो मैं कौन हूं? मास्टर शांति के सागर। प्यार मेरा ओरिजिनल स्वरूप है, जॉय मेरा ओरिजिनल स्वरूप है। तो आई मस्ट इमर्ज एंड एक्सप्रेस दीज लेटेंट क्वालिटीज। ये जो मेरी हिडन क्वालिटीज है ना, राजयोग मेडिटेशन के द्वारा मैं इनको बाहर निकालती हूँ। तो भगवान हमारे सामने एक क्लैरिटी रखता है कि तुम समझो तुम कौन हो। अगर मेरा सोच ही नकारात्मक है तो ऑटोमेटिकली सब कुछ नकारात्मक। आप देखो जैसा मैंने इनपुट दिया है वैसा मैंने आउटपुट दिया आएगा। आपने घुन के चावल बना दिए बच्चों के लिए तो सबको घुन का फ्लेवर आ रहा है, कहीं ना कहीं वो घुन मरेगा ना चावल के अंदर। तो बॉईल कर लो, जो मर्जी कर लो, उसमें स्मेल वैसी आ रही है। अगर आपका इनपुट बढ़िया है, बासमती राइस है, तो लोग क्या कहेंगे? आज खाने में कुछ अलग ही बात है। सिमिलरली चेक योर इनपुट। यू आर what you think and believe.
तो राजयोग मेडिटेशन जो है वो हमें थर्ड आई ऑफ विजडम दे देता है. इट प्रोवाइड्स दैट थर्ड आई ऑफ विजडम. तीसरा नेत्र ज्ञान का भगवान हमारा आकर के खोल देता है. इट प्रोवाइड्स अस विद द सेट ऑफ ऑल्टरनेट बिलीव्स. सब कुछ हमारे सामने खोल दिया उसने, लेकिन भगवान वो फ्रीडम भी हमको दे देता है. वो कहता है देखो बच्चे, मैं तुमको सब कुछ बता रहा हूं. एक अच्छे पेरेंट्स अपने बच्चों को सब अंडरस्टैंडिंग दे दी. मुझे याद आता है जब मैं और मेरा बड़ा भाई हम छोटे बच्चे थे, तो उस समय केबल टीवी आया था. तो हमारे फादर ने सबसे पहले केबल टीवी अपने हमारे घर में लगा दिया. तो मैं छोटी थी, तो मैंने पापा को कहा, पापा हम तो बिगड़ जाएंगे इससे. पापा कहते नहीं, मुझे मेरे बच्चों पे पूरा विश्वास है. ही सेड मेरे बच्चों के पास सब कुछ होना चाहिए. लेकिन उस सब कुछ के साथ उन्होंने हमें समझ दी कि क्या देखना है और क्या नहीं काम की चीज. तो उन्होंने सिंपल सी एक बात हमारे सामने रखी, बेटा जो काम की चीज है ना वो तुम जरूर देखो, आराम से देखो. कभी उन्होंने हमारी चेकिंग नहीं करी. एंड आज दिन तक भी कभी हमारे घर में कोई किसी की चेकिंग नहीं करता. क्यों? क्योंकि समझ है यहाँ पे कि क्या करना है और क्या नहीं करना. इसीलिए कहते हैं कि परिवर्तन तो सृष्टि का नियम है. चेंज इज इनएविटेबल, बट ट्रांसफॉर्मेशन, वो जीवन में कैसा परिवर्तन लाना है, वो हमसे क्या मांग कर रहा है, वो ट्रांसफॉर्मेशन इज अ पर्सनल चॉइस. क्या मैं अपने जीवन में कोई परिवर्तन लाना चाहती हूँ, ये मेरे ऊपर है. तो आज इस बात को गांठ लगा लीजिए कि संसार विल नॉट चेंज, लेकिन सिचुएशंस विल आल्सो नॉट चेंज. बट हमें क्या करना है, हमें स्वयं को परिवर्तित करना है. क्यों? क्योंकि मैं खुश रहना चाहती हूँ. ये पॉजिटिव परिवर्तन लाने से मेरा खुद का जीवन खुशनुमा बन जाएगा. और एक और चीज जो हमें समझने की है कि जब मैं ये जीवन में परिवर्तन लाती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड मैं अभी आप सभी को दिखाऊंगी और जरूर इसको समझने की कोशिश करिएगा कि जब हम अपने जीवन में ये परिवर्तन लाते हैं तो हमारा जो ब्रेन है ना, ये अपने आप को रीवायर करता है. कोई भी नई चीज जब आप अपने जीवन में ट्राई करते हैं तो आपके ब्रेन की कैपेसिटी है वो नई नई वायर्स क्रिएट कर देता है, नए नए न्यूरॉन्स और नए नए कनेक्शंस क्रिएट करता है. अब आप इस स्लाइड को बड़े ध्यान से समझिएगा. कोई आपसे पूछे अगर किसी भी चीज का आप अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो कोई भी चीज, कोई भी अच्छा काम, कोई भी चीज आप अपने जीवन में धारण करना चाहते हैं, तो न्यू कनेक्शंस कैन ग्रो विद इन 1 वीक ऑफ प्रैक्टिस. 1 वीक आप कॉन्स्टेंटली वो चीज करते जाइए, आपका ब्रेन एक नई सड़क अंदर बना देगा. और विद इन 8 वीक्स ऑफ प्रैक्टिस आपके जीवन में वो ऑब्जर्वेबल चेंजेस आते जाएंगे. 8 वीक्स में वो जो चेंज आप जीवन में लाना चाहते हैं, आप कहते हैं डिफिकल्ट है, नहीं, ब्रेन कहता है कुछ डिफिकल्ट नहीं है, तू करके देख. 1 वीक में नई सड़क बना दूंगा. और नई सड़क के बाद आप कॉन्स्टेंटली उस सड़क पे जाना शुरू कर रहे हो, आपको ऑब्जर्वेबल चेंजेस दिखने शुरू कर देंगे. तो इसलिए घबराइए नहीं, इसको करना शुरू करिए. न्यू पॉजिटिव हैबिट्स आर क्रिएटेड एंड यू कैन सिंपली डू व्हाटएवर यू वांट. इस पूरी कैपेबिलिटी को हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी. ये ब्रेन की एक बहुत अच्छी फंक्शनैलिटी है जो जिसमें की एबिलिटी ऑफ ब्रेन टू रीवायर इटसेल्फ, इट इज गोइंग टू मेक थिंग्स इजियर फॉर यू. आप जितना आप देखो, बचपन में हमने एक श्लोक सुना था ना, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान. वो बार बार घिसता जा रहा है, उस पर निशान पड़ता जा रहा है. सिमिलरली ब्रेन कहता है कि तू 1 हफ्ता प्रैक्टिस कर, ऑटोमेटिकली एक नई रोड तैयार हो जाएगी और 8 वीक्स के बाद आपको वो चेंजेस दिखाई देंगे. तो लेट मी टेल यू very clearly, knowing about meditation will not help you.
सिर्फ मेडिटेशन, हाँ हमें पता है, अक्सर लोगों से कहा हाँ हमें पता है मेडिटेशन के बारे में, हमें सब कुछ पता है। नोइंग से फायदा नहीं है, इट इज अबाउट बिकमिंग, practicing it. The more you practice it, the more you make it a part of your life. अपनी जिंदगी का एक अभिन्न अंग जब हम बनाते हैं, आत्मसात करते हैं, तो हमारे जीवन में वो परिवर्तन आता है। सोल के बारे में तो हम जानते ही हैं कि सोल हमारे शरीर का मास्टर है, लेकिन मेडिटेशन से ये जो सोल है पांचों कर्मेंद्रियों का भी राजा बन जाता है, रूलर बन जाता है। तीनों ज्ञानेंद्रिय भी और पांचों कर्मेंद्रिय, ये रूलर बन जाता है। तभी कहते हैं ना कि बाहर के वर्ल्ड को रूल करना, उससे पहले स्वयं के इंटरनल वर्ल्ड को हमें रूल करना बहुत जरूरी है। इंटरनल ऑर्केस्ट्रा का, बाहर के लोगों को हम डांट सकते हैं, डपट सकते हैं, लेकिन नहीं, अपने अंदर की कचहरी रात में जरूर लगानी चाहिए, चेक करना चाहिए। हे आंखें आज तुम कहाँ गई थी, हे मुख आज तूने क्या क्या बोला, किसी को दुख तो नहीं दिया, कान तुमने आज क्या करा, तो ये चीजें हमें जरूर चेक करनी है। फिर आते हैं कि ये जो राजयोग मेडिटेशन है, इससे हमारे जीवन में 8 शक्तियां हमारे जीवन में इमर्ज होती हैं। आइए अब जानते हैं कि ये 8 शक्तियां कौन सी हैं। पहली शक्ति है सहन करने की शक्ति, जिसको हम कहते हैं पावर टू टॉलरेट। दूसरी शक्ति है समाने की शक्ति, अर्थात पावर टू एडजस्ट, एकोमोडेट, हर चीज को एडजस्ट एकोमोडेट करके चलना, समाना। मैं इसको अभी डिटेल्स में समझाती हूँ। तीसरी शक्ति है परखने की शक्ति, परखना, डिस्क्रिमिनेट करना। चौथी शक्ति है निर्णय करने की शक्ति, पावर टू जज, क्या सही है क्या गलत है। सामना करने की शक्ति, फेस करने की शक्ति, कोई सिचुएशन है, कोई चीज है, उसको फेस करना आना चाहिए। सहयोग की शक्ति, कोऑपरेशन, ये ऑटोमेटिकली हमारा बेसिक इंस्टिंक्ट जाग जाता है। विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, जिसको हम कहते हैं पावर टू विथड्रॉ। और 8वीं शक्ति है समेटने की शक्ति, अर्थात पावर टू बैकअप। अब आइए इनके बारे में डिटेल समझते हैं। तो एक चीज जो यहां समझने की है, शक्ति वास्तव में कैसे दिखाई जाती है। शक्तियों को देवियां भी कहा गया है, और देवियों के हाथ दिखाते हैं, मल्टीपल हैंड्स। तो वास्तव में मल्टीपल हैंड्स होना प्रतीक है शक्ति का, मल्टीपल हैंड्स होना प्रतीक है सहयोग का। किसी को हम कोऑपरेट करते हैं, सहयोग देते हैं, तो ये भी देवताई गुण है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, सर जो है ये अभिमान का प्रतीक है। आप देखो किसके सर दिखाते हैं, रावण के। रावण के 10 शीश दिखाते हैं, जो प्रतीक है अभिमान का। 5 सर प्रतीक है नर के, और 5 बाकी सर प्रतीक है नारी के, अर्थात 5 विकार नर के और 5 विकार नारी के, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। ये जब हमारे अंदर आते हैं तो सर बड़ा दिखाते ना अभिमान। बड़ी हंसी की बात सुनाती हूँ, अभिमान बच्चों में भी होता है और अभिमान बड़ों में भी होता है। बड़े का अभिमान क्या है, अभी तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। और बच्चों का अभिमान क्या है, अभी मुझे मान मिलना चाहिए। दोनों को अभिमान है, लेकिन एक को इच्छा है कि मेरे को मान दो, मैंने अच्छा काम किया, पैट मी। और बड़े का अभिमान क्या है, तुम्हें मेरी अभी बात माननी चाहिए। तो भगवान कहता है कि राजयोग की प्रैक्टिस से हम शक्तिशाली बन जाते हैं, ना कि हमारा सिर बड़ा होता है, हमें अभिमान नहीं आता, हम और ही हम्बल, और जिसे कहते हैं ना ह्यूमिलिटी, हमारे अंदर आ जाती है। तो सबसे पहली राजयोग की अटेनमेंट है सहन करने की शक्ति, पावर टू टॉलरेट। ये एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें सहन भी है और
इसको हमने शक्ति भी कहा है। सहन, जिसके अंदर सहन शक्ति है उसके अंदर शील बढ़ता है। आप किसी को भी सहन करें, उसके लिए 2 गुणों की आवश्यकता है। एक है प्यार और दूसरा है क्षमा भाव। किसी की बात अगर आपको सहन करनी हो तो आप सड़क पे चलते हुए आदमी की बात नहीं सहन करेंगे, उसको तो आप 4 सुना देंगे, लेकिन आप सहन कब करते हैं? जहां आपका प्यार है, उसको आप सहन भी करेंगे और क्षमा भी करेंगे। तो जब हम सहन शक्ति हमारे अंदर आती है, तो जैसे एक वृक्ष है, जब लद जाता है फलों से तो क्या होता है? वो झुक जाता है, राइट? तो उसी प्रकार जैसे मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बारी की बात है, जो धरती पे रखा हुआ पत्थर था वो मूर्ति पे लगे हुए पत्थर से बात कर रहा था। तो दोनों पत्थर मंदिर में लाए गए और एक पत्थर था जो धरती पे रखा हुआ था और दूसरा मूर्ति पे लगा हुआ था। तो धरती पे लगा हुआ पत्थर मूर्ति वाले पत्थर से बोला कि वाह बहन, देखो तुम कितनी लकी हो, हम दोनों सेम ही खदानों से लाए गए, लेकिन आज तुम्हारे ऊपर लोग फूल माला चढ़ाते हैं और आज मेरे ऊपर लोग पैर रोंद करके मुझे जाते हैं, पैर रख करके मेरे ऊपर जाते हैं। तो मूर्ति का पत्थर इस जमीन पे लगे हुए पत्थर से बोला कि हाँ भाई, आप बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हम दोनों सेम खदान से लाए गए थे, पर जब मूर्तिकार मूर्ति गढ़ रहा था तो जब उसने आपको हथौड़े छेने मारे तो आपने परिवर्तन होने से मना कर दिया, आप बिखरते चले गए और इसलिए बनाने वाले ने आपको जमीन पर लगा दिया। पर मैंने अपने जीवन में बहुत सहन किया, उसकी मार, उसकी ठोक पीट, और फिर मेरा ये सुंदर स्वरूप निकल करके आया। उसी प्रकार जो व्यक्ति सहन करता है उसके अंदर शील आती है, उसके अंदर ऑटोमेटिकली बहुत प्यार और क्षमा भाव होता है। तो जिसने भी आज जीवन में सहन किया, आप देखिए महावीर स्वामी का दिखाते हैं कि उसके कान में कीले ठोके गए, क्राइस्ट का दिखाते हैं उसके हाथ पे भी कैसे कीले, क्रूसिफाई किया गया। लेकिन जिन जिन ने अपने जीवन में सहन किया है उनका शील, उनके अटेनमेंट्स ऑटोमेटिकली बढ़ते चले गए। अब आते हैं हमारी दूसरी शक्ति पे, जिसको हम कहते हैं समाने की शक्ति, पावर टू एकोमोडेट। इस वाली शक्ति में हम वास्तव में देखें कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप एकोमोडेट कब करते हैं। सो बेसिकली जैसे एक सागर है, तो सागर अपने अंदर सब नदियों के जल को सब कुछ समा लेता है, चाहे वो कूड़ा कचरा हो, सब कुछ उसके अंदर डालते जाते हैं। लेकिन सागर के अंदर एक बड़ी सुंदर कैपेबिलिटी होती है, जो भी कूड़ा कचरा है वो धीरे धीरे साइड में फेंकता जाता है। तो अक्सर देखा गया है कई लोगों के अंदर समाने की शक्ति है, सहन करने की शक्ति है, लेकिन ये नहीं पता कि कहाँ समाना है। मानो आज घर में सास बहू है, कोई बात हुई, कोई भी मतलब पेरेंट्स हैं, कुछ भी है, किसी के साथ भी कोई बात हुई, आपने वहां तो सहन कर लिया, बाहर जाकर के 4 लोगों को बताया कि देखो ऐसा 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 हुआ। अब क्या होगा कि जब वो लेडी ऑफ द होम बाहर जाएगी, उसको दूसरी ने बोला, अरे मिसेस फलानी, आपकी बहू मुझे ये बता रही थी। तो वास्तव में जब मेरे मुख मेरी बात को समा नहीं पाया, तो हाउ कैन आई एक्सपेक्ट कि बाहर वालों का मुख मेरी बात को समा पाएगा। इस पे मुझे एक बड़ी अच्छी कहानी याद आती है। एक टॉय वाला बड़े सारे टॉयज लेकर के जा रहा था। जब सब कुछ सेल कर दिया तो उसके पैक में सिर्फ 3 गुड़ियाएं बची थी। तभी एक बड़ा धनाढ्य व्यक्ति वहां आया। उसने कहा, क्या बात है, ये बस ये 3 ही टॉयज बचे तेरी, इसमें 3 गुड़ियाएं बची। तो उसने कहा हाँ। तो उसने कहा क्या खासियत है इनकी? कहता है ये 10 रुपए की है, ये 500 रुपए की है, वो 1000 रुपए की है।
उसने कहा पर ये तीनों की तीनों गुड़ियां एकदम सेम है। तो उसने कहा नहीं, ये तीनों गुड़ियां अलग अलग हैं। तो उसने कहा कैसे, देखने में तो तीनों गुड़ियां सेम लग रही हैं। तो उसने कहा कि ये पहली गुड़िया जो 10 रुपए की है, इसके कान में तार डालो तो इसका जो तार है दूसरा सिरा वो मुख से बाहर आता है। अर्थात क्या कि आपने इसको कोई बात सुनाई, वो मुख से इमीडिएटली बाहर उल्टी कर देती है, सीधे जाकर के चिपका देगी बात। दूसरी गुड़िया वो थी 100 रुपए की, सॉरी 500 रुपए की। उसने कहा भाई इसकी क्या खासियत है। उसने कहा कि इसके इस कान में तार डालो, ये तार इस कान से बाहर आता है। अर्थात आप एक कान से बोलो, वो दूसरे कान से बाहर बात निकाल देती है। बहुत अच्छी बात। अब आई तीसरी गुड़िया की बारी। ये 1000 रुपए की गुड़िया है साहब। अच्छा, इस गुड़िया की क्या खासियत है। इसके कान में तार डालो, वो तार पेट में ही अटक जाता है। अर्थात क्या कि समा लिया बात को। कोई भी इधर उधर की बात है जो वो सुनाने लायक नहीं है। आज देखो घर में लड़ाइयां क्यों होती हैं, क्योंकि हम समाना नहीं जाते। तुम्हें पता है उसने क्या कहा, अच्छा तुम्हें उसको बताया, नहीं 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 उसको भी बताओ। समाते ही नहीं है बात को, इसकी बात उसकी बात उसकी बात। सुना ना हमने कि फैक्ट्री है ये, व्यर्थ नेगेटिव वेस्ट चलता चला जा रहा है, कॉन्स्टेंटली चलता जा रहा है, रेस लगाते जा रहे हैं। फिर परेशान कौन हो रहा है, मैं खुद। तो भगवान कहता है जो बात समाने की है उसको शांति से पेट में रख करके भूल जाओ। फिर आती है परखने की शक्ति, पावर टू डिस्क्रिमिनेट। कौन डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, जिसका यहाँ शांत है। एक बारी की बात है, और यहाँ शांत भी है, साथ में यहाँ पर नॉलेज भी पूरी है। ज्ञान होना बहुत जरूरी है। डिस्क्रिमिनेट करना, नीर और शीर के बीच में डिस्क्रिमिनेट करना, आपको ज्ञान चाहिए। तो एक बारी की बात है, एक राजा ने बड़ा अच्छा वो निकाला, ऐलान निकाला कि देखूं जरा मेरे पूरे राज्य में बड़े विदुषी लोग हैं, जरा देखूं इनकी नॉलेज टेस्ट करता हूं। तो उसने एक इतना बड़ा हीरा लिया और ढिंडोरा पिटवाया कि इस हीरे को मैं ऐसे ही समान ग्लास के टुकड़ों में मिक्स कर रहा हूं। जो इस हीरे को इन ग्लासेस में से सेपरेट करके देगा, उसको ये इतना बड़ा हीरा मिल जाएगा। सब बड़े हैरान, बड़े खुश कि भाई वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, तो हम झट से कर देंगे। बिल्कुल सेम हीरे की शक्ल के ग्लासेस बनाए गए और उसमें राजा ने फटाक से मिक्स कर दिया और डाल दिया। राज्य के बहुत सारे भयंकर बढ़िया बढ़िया लोग, विदुषी लोग आए, कोई भी नहीं कुछ कर पाया। तभी एक अष्टावक्र टाइप का व्यक्ति आया, लोग हंसने लगे, दांत निकाल निकाल करके हंसने लगे। अच्छा हम तो कुछ कर नहीं पाए, ये करेगा। उसने कहा राजन, मेरी सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। उसने कहा क्या। आप इसको बाहर धूप में ले चलें। उसको धूप में ले जाया गया। जब धूप में ले जाया गया, थोड़ी देर वो रखा रहा सारा सामान वहां पे, तो 2 मिनट के अंदर उस आदमी ने निकाला और कहा ये है राजन आपका हीरा। राजा ने चेक किया और 100% वो उसी का ही हीरा था। बहुत हैरान परेशान, अरे वाह कमाल है, इतना सिंपल लुकिंग आदमी और इसने 2 मिनट में बता दिया। उसने कहा कैसे बताया तुमने ये बात। तो बड़े प्यार से मुस्कुराया और उसने कहा कि राजन, हीरे की एक क्वालिटी है, वो धूप में गर्म नहीं होता, ग्लास धूप में गर्म हो जाता है। और जैसे ही हमने इसको हीट में रखा तो ग्लासेस सारे गर्म हो गए और हीरा ठंडा था। तो आपने देखा कि ज्ञान के साथ साथ, समझ के साथ साथ उसने अपनी बुद्धि को रिलैक्स रखा। लोग हंस रहे हैं उसके ऊपर, लेकिन पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हमें ज्ञान से आती है। इट इज नॉट द फिजिकल अपीयरेंस दैट टुडे मैटर्स। व्हाट मैटर्स इज कि हमारे अंदर ज्ञान की पराकाष्ठा कितनी है। लोग आजकल डिग्रीज के पीछे भाग रहे हैं, ये भी डिग्री मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। भगवान कहता है उसको समझ बनाओ। नॉलेज इज पाइलिंग ऑफ फैक्ट्स एंड विजडम इज सिंप्लीफाइंग इट। तो भगवान हमको वो दिव्य बुद्धि, दिव्य चक्षु
देता है। फिर आती है निर्णय करने की शक्ति, पावर टू जज व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। इसमें देखिए दिखाया गया है तराजू। अक्सर मैं देखती हूँ कि जब कोई सब्जी तोलता है तो लेडीज कहती हैं अरे ठीक से तराजू पकड़ो, सीधा पकड़ो। तो तराजू सही तब तोलेगा, यहाँ का तराजू भी तब सही तोलेगा जब मन बुद्धि का जो ये कांटा है ये एकाग्र होगा। अगर मैं सही डिसीजन लेना चाहती हूँ, जज, जिसको हमने क्या कहा था कि जो मन है ये वकील है और जो बुद्धि है ये हमारा जज है। अगर जज मन के इन्फ्लुएंस में आ गया तो हमेशा डिसीजन गलत देगा, और यदि जज बिल्कुल रिलैक्स होकर के निर्णय दे रहा है तो उसका जजमेंट बहुत परफेक्ट होगा। तो उसी प्रकार यदि मुझे जजमेंट अच्छी देनी है तो भगवान कहता है अपने मन बुद्धि का कांटा सदा एकाग्र रखो। तुम्हें सही डिसीजन मुझसे मिलेगी कि व्हाट चॉइस डू आई हैव टू मेक इन माय लाइफ। फिर आती है हमारी सहयोग की शक्ति, सहयोग। इसमें तो योग शब्द वैसे ही जुड़ा हुआ है, द एबिलिटी टू गिव अटेंशन, टाइम, एक्सपीरियंस एंड विजडम इन सर्विस ऑफ अदर्स। बड़ी सुंदर एक मुझे कहानी याद आती है। एक बारी भीष्म पितामह ने, आपने जरूर सुनी भी होगी, बच्चों को बुलाया, कौरव और पांडवों को, और देखें जरा ये कितने इनकी पढ़ाई वढ़ाई हुई है, इन्होंने कुछ सीखा भी है या नहीं। तो दोनों पार्टियों को बुलाया और इन सबको एक भोजन पर इनवाइट किया। दोनों मतलब कौरव भी और पांडव भी बड़े खुश होकर के आ रहे थे कि आज तो काका ने ऐसे भोज आयोजित किया है हमारे लिए। तो उस भोजन में भीष्म पितामह ने कहा कि रूल ऑफ द गेम इज कि तुम्हें स्वयं खाना खुद नहीं खाना है। उनके हाथ पे यहाँ पर एक डंडा बांध दिया गया और बोला कि ऑब्वियसली अब तो हाथ मुड़ ही नहीं सकता था, तो हाथ यूं स्ट्रेट हो गया। तो भीष्म पितामह ने कहा कि अब तुम खाना खाओ। उन लोगों के आगे 36 प्रकार के भोजन रखे गए और खासकर पहले कौरवों को ये दिया गया कि पहले आप करो ये चीज। सारे कौरव भूखे उठकर आ गए और बहुत ही क्रोधित कि ये तो पितामह की चाल है, हमें खाना नहीं खिलाना था तो बुलाया ही क्यों, हमारा टाइम पास किया। अब आई पांडवों की टर्न। तो पांडवों के भी हाथों पे ऐसे ही डंडे बांध दिए गए। तो जब उनको भोजन की थाली के पास बिठाया तो बड़े प्यार से उन्होंने हाथ को यूं किया, खाना उठाया और एक ने दूसरे को बड़े प्यार से उसके मुख में खिलाया। तो ये वास्तव में ये सहयोग का प्रतीक है, ये देवताई लक्षण है। देवताई लक्षण क्या है कि देना ही देना, हर एक को देना। जितना हम देते हैं उतना हमारे पास ऑटोमेटिकली बढ़ता जाता है। सहयोग का एक और बड़ा अच्छा माइथोलॉजी में एग्जाम्पल है, जब दिखाते हैं कि कृष्ण के साथ सभी ग्वाल बालों ने गोवर्धन पर्वत को उठाया तो उन्होंने कौन सी, एक कन्नी उंगली का, अर्थात क्या, एक संकल्प रूपी उंगली का जोर दिया। उसी प्रकार भगवान कहता है कि ये दुख, कोरोना आदि ये सब जो नेगेटिविटी है ये कब जाएगी, जब हम सब मिलकर एक संकल्प करेंगे कि हमें इससे फ्री होना है। हम हैं ही ऐसे, हम इतने पावरफुल सोल्स हैं। जब हम एक संकल्प करेंगे, संकल्प की सहयोग देंगे तो हर चीज में सफलता हुई पड़ी है। फिर आता है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, और इसके लिए बहुत सुंदर एग्जाम्पल जो हमें दिखाते हैं, जैसे एक टॉर्टॉइस होता है कि जब जरूरत है तो अपनी जितनी भी कर्मेंद्रियां हैं उनको बाहर निकाल दिया, जब काम पूरा हुआ तो अपने आप को सिकोड़ के बैठ गया। कहा भी गया ना, जो लोग बहुत बोलते हैं, व्यर्थ बोलते हैं, तो उनकी बात वैसे भी कम सुनी जाती है। तो इम्पोर्टेंट ये है, यू शुड बी अ गुड लिसनर। विड्रॉ कर लीजिए विस्तार को। कई बात सुना रहे हैं और फिर ये हुआ और फिर ये हुआ, अरे बात छोटी सी थी। तभी कहते हैं ना, सिचुएशंस आर लाइफलेस। उन सिचुएशंस में जिंदगी, लाइफ हम खुद भरते हैं।
तुम्हें पता है ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, सीरीज ऑफ इवेंट्स बना बना करके ग्रेप वाइन कर देते हैं। बात हुई इतनी सी थी, राई का पहाड़ हम खुद बना देते हैं। तभी कई बारी कहा जाता है कि इवन स्पाइडर कई बारी इतना जाल बुन लेती है कि कभी कभी वो अपने ही जाल में मर जाती है। तो हमारे अंदर भी भगवान, जब मेडिटेशन हम करते हैं तो हमारे जीवन में भी विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति स्वतः आ जाती है। और फिर अंतिम जो शक्ति है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसे हम कहते हैं समेटने की शक्ति, पावर टू पैक अप। तो ये एक जीवन का नियम है। अगर हम ये कहें कि ये जीवन एक यात्रा है, और इस यात्रा में, जैसे यात्रा, स्थूल यात्रा जब होती है तो आप अपने साथ अपनी अटैची लेकर के जाते हैं, अपना पर्स लेकर के जाते हैं और अपना बोरी बिस्तरा लेकर के जाते हैं। पुराने जमाने में तो ये बहुत ऑफ्टन होता था कि हम अपने साथ वो एक बड़ा सा वो रोल पोल बना करके बिस्तरा लेकर के जाते थे, जिस बिस्तर में मुझे याद है हम बेडिंग वेडिंग और जूते चप्पल सब कुछ उसी में, कूड़ा कचरा सब उसी में ठूस देते थे। लेकिन जो हमारा पर्स और वैल्यूएबल चीजें हैं वो अपने पास एक अटैची या अपने पास एक वॉलेट पर्स उसमें हम रखते हैं। इसी प्रकार इस जीवन की यात्रा में हमारे साथ भी हमारे वैल्यूज चलते हैं। अगर कोई मुझे आज कहे कि अरे तुमने ये क्या पहना हुआ है, ये तो पत्थर है, तो क्या मैं, और मुझे पता है कि ये मैंने हीरा खरीदा है, तो क्या मैं उस हीरे को फेंक दूंगी क्योंकि उस व्यक्ति ने मुझे कहा है कि ये तुमने पत्थर फेंका है? नहीं। इसी प्रकार हमारे जीवन के जो मूल्य हैं, ये हमारे जीवन में ये वैल्यूज हैं। सिर्फ लोगों को प्लीज करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए अपने जीवन से मूल्यों को ऐसे निकाल ना दीजिए। मैं आपको अपना पर्सनल एग्जाम्पल बताती हूँ कि मैं एडवर्टाइजिंग के प्रोफेशन में कार्य करती हूँ। तो लगभग 11 साल पहले जब मैं किसी एक बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करती थी, तो वहां पर फैशन था कि सब लोग शराब बहुत पीते थे। मेरी जो डायरेक्टर थी वो मुझे भी अपने साथ लेकर के पब्स में रोज ले जाती थी। तो मैं कई बारी बड़ी सोचती थी कि ये भगवान, ये कौन सी सजा है कि रोज रोज काम करो और उसके बाद रात में जाकर के पब में बैठ जाओ, क्योंकि हमें अपने डायरेक्टर को प्लीज करना है तो इसलिए बैठना पड़ेगा। तो मैं बैठे बैठे बस आराम से सोचती रहती थी। वो कहती थी तू भी कुछ पी ले, तू भी कुछ पी ले। तो उसने मुझे कई बारी कहा कि अगर तू शराब पिएगी तो तेरा बिजनेस, हमारा बिजनेस बहुत आएगा। तो आई सेड अभी बिजनेस कैसा चल रहा है? उसने कहा बहुत अच्छा चल रहा है। तो आई सेड कि बिजनेस कैसे आता है? बोलती है तू लाती है। तो मैंने कहा काम से बिजनेस आता है ना, शराब पीने से तो बिजनेस नहीं आता, क्योंकि तुम तो वैसे भी शराब, आप तो वैसे भी शराब पीती हो। जो मेरी डायरेक्टर थी वो तो पीती थी, शुरू से पीती थी। तो मैंने कहा उससे तो बिजनेस नहीं आया। तो शी केप्ट ऑन पेस्टरिंग मी, बार बार कहती थी कि ये कर, ये कर, ये कर, लेकिन मैंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन के मूल्य थे, स्टैंडिंग थी। इसी प्रकार एंड मैंने देखा वहां पे कि यंगस्टर्स जो थे वो दूसरों को प्लीज करने के लिए, मैं उनसे पूछती थी कि तुम आज ये क्यों करते हो? नहीं, अगर हम ये नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। तो मैंने उनको सिंपल सी एक बात कही, वी आर नॉट पीपल प्लीजर्स। ऐसा नहीं कि उसको खुश करने के लिए। मानो एक सिंपल सा एग्जाम्पल आपको देती हूँ। आपको वृक्ष को पानी लगाना है, आप पत्तों को पानी लगाओगे या जड़ में पानी लगाओगे? इसी प्रकार आज मनुष्य लोगों को खुश करने के लिए माना जैसे पत्तों को पानी लगा रहा है। पत्तों को पानी लगाने से वृक्ष को पानी कभी नहीं लगेगा। अपने मूल्य जीवन के, उनको हमें कभी नहीं छोड़ना। उस जमाने में फिर मैंने उस कंपनी को क्विट किया और आज अपनी कंपनी, भगवान की कंपनी चलाई। तो ये शक्ति है। हम ये सब कार्य ना करते हुए भी आज एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड में बेस्ट ऑफ द कंपनीज के साथ हम कार्य कर पाते हैं। ये शक्ति है परमात्मा की। उस परमात्मा को आत्मसात करने से हमारे जीवन के बहुत से रास्ते खुल जाते हैं। सिर्फ लोगों को खुश करने में ही हम अक्सर लगे रहते हैं, उसको भी खुश कर दें, उसको भी खुश कर दें। अरे
रूट्स में पानी लगाओ, वृक्ष को ऑटोमेटिकली पानी लग जाएगा। ये तो हुई बात हमारे अंदर किस प्रकार की शक्तियां आती हैं। अब जो मैं आपको बताने वाली हूं और जो मैंने उस दिन भी आप सभी से कहा था कि राजयोग के माध्यम से हमारे जीवन में न केवल अपितु इवन माय फिजिकल बॉडी, हम उसको भी हील कर सकते हैं। हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हम इस शरीर को भी हील कर सकते हैं। मैं आपको एक बड़ा छोटी सी बात बताती हूँ। एक बारी की बात है, 2 डॉक्टर्स थे। उनको पहले मतलब उनका जीवन बहुत अच्छा चल रहा था, तो उन लोगों ने एक कुमार को जन्म दिया, एक बच्चे को, बेटे को जन्म दिया। बेटा बहुत इंटेलिजेंट था। तो उन लोगों को एक इच्छा थी कि हमारी फैमिली कंप्लीट हो, एक बेटी और हो जाए। तो जैसा चाहा था भगवान ने दिया, उनको एक बेटी भी दी। तो ग्रोइंग ईयर्स ऑफ बोथ द चिल्ड्रन वर वंडरफुल। दोनों बच्चे बड़ा अच्छा, खुशी से, प्यार से, सब घर में बहुत सुख शांति समृद्धि थी। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए और बड़ी बड़ी क्लासेस में आते गए, तो जो बड़ा भाई था वो तो बहुत इंटेलिजेंट, हर चीज में टॉपर, मेडिकल प्रोफेशन में वन ऑफ द टॉप मोस्ट डॉक्टर्स, यंगेस्ट डॉक्टर्स बन गया। लेकिन जो बच्ची थी वो लोगों को फेस नहीं कर पाती थी, बात नहीं कर पाती थी, और पढ़ती बहुत थी लेकिन नंबर भी नहीं आते थे। तो अक्सर लोग उसको कहते रहते थे कि पढ़ने में दिल नहीं लगता, ऐसा करते हो, वैसा करते हो, अपने भाई को तो देखो, और तुम कुछ भी नहीं कर पाते। तो उसको एक बारी की बात है, उसको इस ज्ञान से इंट्रोड्यूस किया गया। उसको समझ आई कि इस शरीर में विद्यमान मैं एक आत्मा हूं। शरीर एक सिर्फ कॉस्ट्यूम है, एक सिर्फ एक महज कॉस्ट्यूम है। कॉस्ट्यूम फटा हुआ हो सकता है, आप चाहो तो उस फटे हुए कॉस्ट्यूम को सिल भी सकते हो, लेकिन इस कॉस्ट्यूम को पहनने वाला बहुत बढ़िया है। तो जब ये बात समझ में आई तो उस लड़की ने अपने ऊपर काम करना शुरू किया। उस लड़की को वो तकलीफ थी जो आपने तारे जमीन पर जरूर देखी होगी, डिसलेक्सिया। हॉरिबल डिसलेक्सिया था, पढ़ नहीं पाती थी, उसको पढ़ने लिखने में बड़ी दिक्कत होती थी, लोगों को फेस नहीं कर पाती थी, कुछ बोल नहीं पाती थी ज्यादा अच्छा। आप सबको आज ये बात जानकर हैरानी होगी कि वो लड़की आज आप सभी के सामने बैठी है और आप सभी से बात कर रही है। जी हाँ, वो लड़की मैं खुद हूं। जब मैंने अपने जीवन में उस परम पिता परमात्मा को आने दिया तो आई कुड इवन क्योर माय फिजिकल इनेबिलिटी। इसीलिए कहा गया है कि राजयोग के माध्यम से हम अपने आप को हील कर सकते हैं। न जाने कितने एग्जाम्पल्स हैं, इवन हमारे परिवार में। जब मेरी मदर को सार्कोइडोसिस था, पूरे लंग्स के आसपास गिल्टियां बन जाती हैं, लोगों ने कहा आप कुछ नहीं हो सकता, उन्होंने कहा सब कुछ होगा। मेडिटेशन से उन्होंने अपनी गिल्टियों को फिर से क्योर कर दिया। 1 in 1000 लोगों को ये तकलीफ होती है। विद द पावर ऑफ मेडिटेशन उन्होंने सब गिल्टियों को जैसे कि खत्म कर दिया। इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप जानना चाहें तो लाइफ हमारी परिवर्तित हो जाती है सिर्फ किससे? सोच की बात है, सोच और समझ। इस समझ भगवान हमको देता है। चलिए आइए अब समझते हैं। जैसे विबग्योर है, VIBGYOR दिखाते हैं ना, सतरंग दिखाते हैं। उसी प्रकार इन सतरंगी विबग्योर को हमने आत्मा जो सतोगुणी है उससे रिलेट किया है। वायलेट रंग प्रतीक है आनंद का, अर्थात ब्लिस का। इससे हमारी पूरी इम्यून सिस्टम, जिसको हम कहते हैं कि हमारा पूरा हार्मोनल सिस्टम कंट्रोल में आ जाता है। जब योग में हम बैठते हैं और भगवान की शक्तियां, सतरंगी शक्तियां हमारे अंदर
आती हैं और उन सतरंगी शक्तियों को हम अपने अंदर धारण करते हैं, जिसमें ये सातों ही रंग समाये हुए हैं। समावेश है बहुत सुंदर। वायलेट रंग आनंद का प्रतीक है और इस शक्ति से हमारा इम्यून और एंडोक्राइनोलॉजी पूरी सिस्टम एकदम ठीक होने लगता है। फिर आता है इंडिगो। इंडिगो जो रंग है ये ज्ञान अर्थात नॉलेज का प्रतीक है। हमारा पूरा ब्रेन जो है, कहते हैं ना कि जो ब्रेन बड़ा तीक्ष्ण बुद्धि हमारी हो जाती है। भगवान हमें दे क्या रहा है? नॉलेज ही तो दे रहा है। नॉलेज कहाँ जाकर हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खोल देती है। फिर आती है ब्लू कलर। ब्लू कलर प्रतीक है शांति का, पीस का प्रतीक है। आप देखो, जो आदमी पीसफुल नहीं होता अर्थात पीसलेस होता है, उसको हमेशा सांस की, अस्थमा आदि की बीमारियां लगी रहती हैं। एकदम से गुस्सा आया और सांस फूलने लगता है। तो जो पीसफुल है उसकी हृदय, उसका जो सांस लेने की जो प्रक्रिया है बड़ी पीसफुल रहती है। जैसे ही आपको क्रोध आता है आपका सांस ऊपर नीचे फूलने लगता है। ग्रीन कलर ये प्रतीक है प्रेम का, प्यार का। प्यार वैसे भी हार्ट से जोड़ा गया है। तो कहते हैं ना, गिव योर हार्ट टू गॉड, यू विल नेवर सफर फ्रॉम हार्ट अटैक्स। तो भगवान को जब हम दिल दे देते हैं तो ऑटोमेटिकली दिल की सारी नाड़ियां सब खुल जाता है। कोई हमें हार्ट अटैक, स्टेंटिंग, कार्डियो सर्जरीज वगैरह की हमें कोई जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ती। फिर आता है येलो कलर। येलो कलर प्रतीक है सुख का, प्रॉस्पेरिटी का, हैप्पीनेस का। जब वैसे भी कहा गया ना, जब सुख है व्यक्ति को तो उसका पेट हमेशा सेट रहता है। जिसको हौलदुली रहती है ना, माना रेस्टलेसनेस रहती है, तो ऑटोमेटिकली उसका पेट अपसेट रहेगा। तभी अल्सर्स हो जाएंगे, बार बार पेट साफ नहीं होता है, जाना पड़ता है बार बार वॉशरूम। तो भगवान कहता है जब वो सुख की जो रेज हमारे ऊपर पड़ रही है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम 100% क्योर हो जाता है। फिर आती है प्योरिटी। ऑरेंज कलर पवित्रता का प्रतीक है, अर्थात हमारी पूरा जेनाइटो यूरिनल सिस्टम, एक्सक्रीशन, ये सब चीजें एकदम सॉर्टेड हो जाता है। एंड लास्ट कलर रेड कलर, ये प्रतीक है शक्ति का, अर्थात पावर का। शक्ति कैसे? स्केलेटल मस्कुलर शक्ति। जैसे ही आपके अंदर पावर होगी ना, मेंटली आप भले फिजिकली बड़े फीबल हो, लेकिन जो व्यक्ति मेंटली स्ट्रांग है ऑटोमेटिकली उसका पूरा मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम एकदम स्ट्रांग हो जाता है। तो योग से न केवल हमारे अंदर पावर्स आती हैं, हमारे अंदर विजडम आती है, हमारे अंदर जीवन में इतना सुंदर परिवर्तन आता है कि सिचुएशंस कैसी भी हैं, बट सिचुएशंस हमारे लिए लाइफलेस हो जाती हैं। हम उसके अंदर व्यर्थ की बातें सोच सोच करके, ब्रूडिंग कर करके, नेगेटिव, कहते हैं ना भूतकाल एक सपना है, भविष्य एक कल्पना है, वर्तमान अपना है ना, तो अपने को हम इंजॉय करते हैं। लेकिन भूतकाल के जो हमने गड़बड़ें करी हैं उनसे हम लर्न करते हैं। वी लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ द पास्ट and we put those learnings in the future की planning, and present को हम enjoy करते हुए चलते हैं। तो ये है राजयोग मेडिटेशन से संपूर्ण फायदे। तो करना चाहेंगे ऐसा मेडिटेशन, हाँ या नहीं? हाथ हिला करके बताइए। करना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे ना हम सभी। आइए अब चलते हैं अपने पिता के पास। तो रिलैक्सली सब बैठ जाइए और अपने आप को शुद्ध सकारात्मक विचार देंगे। बहुत रिलैक्सली बैठ जाइए। वेरी कंफर्टेबल पोस्चर। ओम शांति। I tell myself,
is time for me to go back to my original self, अपने ओरिजिनल स्वरूप में मैं आत्मा स्थित होती हूँ। इस समय है मुझ आत्मा का पिता परमात्मा से मिलने का। I slowly detach myself and I tell myself, who am I? एक चैतन्य, अजर अमर अविनाशी सत्ता हूँ। ये बॉडी मेरी गाड़ी है and I, the soul, is a driver. इस गाड़ी में विराजमान मैं एक चैतन्य सत्ता आत्मा हूँ। एक चमकता हुआ अजब सितारा। मुझ सितारे का पिता स्वयं परम पिता परमात्मा है। जो हजारों सूर्यों से तेजोमय, सर्व गुणों के, सर्व शक्तियों के सागर है। ऐसे पिता परमात्मा की मैं आत्मा संतान हूँ। आइए धीरे धीरे चलते हैं अपने पिता परमात्मा के पास। चूंकि सूर्य चांद सितारागण से भी दूर, बहुत दूर परम धाम के निवासी हैं। उड़ चले इस देह के जगत से। मैं आत्मा आकर के पहुंची हूं अपने ओरिजिनल घर परम धाम में, जहां बेहद की शांति, लाल सुनहरा प्रकाश चारों ओर छाया हुआ है। और दूर देखते क्या है, चमकता हुआ लाल सुनहरा प्रकाश और कुछ आत्मा के पिता परमात्मा।
जो अपनी शक्तियां बाहों के रूप में खोलकर मुझ आत्मा के ऊपर शावर कर रही है। इन शक्ति रूपी किरणों में सातों रंग मुझ आत्मा के ऊपर मैं आत्मा महसूस कर रही हूं। इन किरणों में सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति मुझ आत्मा के अंदर समाती जा रही है। मैं आत्मा शांति के सागर पिता परमात्मा की संतान शांत स्वरूप हूं। शांति मुझ आत्मा का स्वधर्म है। प्यार मुझ आत्मा का निजी स्वधर्म है। एक एक शक्ति, एक एक गुण मुझ आत्मा के अंदर सीख करता जा रहा है। मुझ आत्मा के अंदर से मलिनता, नेगेटिविटी जैसे कहीं दूर जाती जा रही है। और अंदर से ये आवाज आ रही है, बाहर में बाहर है मेरा भाग्य। कितना महान भगवान ने मुझे बना दिया। इन शक्तियों से मैं अपने आप को भर के फिर से वापस चलती हूँ इस देह और देह के जगत में। अपना पार्ट प्ले करने के लिए। But I have understood that I am the most responsible child of Almighty Father. Om Shanti, Shanti, Shanti.